भविष्यवलिका एक ऐसी किताब है जिसके अंदर लिखा है कि यह मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्ख लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, मूर्ख लोग इनको समझेंगे नहीं, इसके तर्क वितर्क को। और कहा यह भी जाता है कि इसके अलग अलग डायलेक्ट्स है। भविष्यवलिका बहुत ज़्यादा हिस्सों में बंटी हुई है जो अलग अलग सिद्ध गुरु महाराजों के पास है, जिसे इकट्ठी कर कर एक पूरी किताब बनती है, जब जिसमें पता चलता है कि एक्चुअल सटीक अनुमान क्या है कि हर एक प्रिडिक्शन का। बहुत सारी भविष्यवाणियां जो भविष्यवलिका में दी हुई हैं वो आज सच हो रही हैं। जैसे जब कलयुग का अंत आना शुरू होगा तो बहुत इलीगल चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, अधर्म के अकॉर्डिंग है, वो सब होना शुरू हो जाएगा। लोग इंसान भगवान में मानना कम करेगा, फर्जी कल की बहुत आएंगे और लोग खुद को भगवान मानना शुरू करेंगे। जब धरती का अंत आएगा, जब इस युग का अंत आएगा से, तो उड़ीसा के जो राजा हैं वो एक बाल बुद्धि होंगे। बाल बुद्धि का मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब पैदल है दिमाग से, उसे समझ नहीं आता है, ठीक है। और जो पुरी के राजा है, पुरी वही जगह है जहां जगन्नाथ मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर मान के ये चीज समझ के चलना, जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है, इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो इस युग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उसके राजा गजपति महाराज होंगे जो एक्चुअली प्रेजेंट में है, और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। एंड दैट इज ट्रू एज वेल। जो इस टाइम पे पुरी के जो राजा है वो गजपति महाराज ही हैं, और उनका नाम भी मैच करता है। उनका कोई पुत्र भी नहीं है, एक सिर्फ सपुत्री है। उस किताब में ये भी लिखा है, जगन्नाथ मंदिर के ना आसपास और जगन्नाथ मंदिर पे बहुत सारे पत्थर और चट्टानें गिर के आएंगी, जैसे वो उसे खत्म करने को फिर रही। जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है, जो उसका फ्लैग है, वो बहुत बार नीचे गिरेगा, जो एक आध बार कहा गया है कि हुआ भी। मूर्तियां जो हैं जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की, बलराम जी की और सुभद्रा जी की जो मूर्तियां हैं, उनके जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके वस्त्रों को आग लगेगी कई बार। और जो जगन्नाथपुरी का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा राइज करेगा, बहुत ज्यादा उसका पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। और एक मोमेंट पे ऐसा आएगा जब जगन्नाथपुरी मंदिर का जो वाटर लेवल है वो 22 सीढ़ियां कवर कर जाएगा, जिसके बाद जगन्नाथ जी की मूर्ति को शिफ्ट करना पड़ेगा किसी दूसरी शहर में, जिसका नाम चिट्टेभट। कुछ ये भी लिखा है भविष्यवलिका में कि भारत का जो अंतिम राजा होगा वो होगा एक योगी इंसान जिसने ना तो कभी शादी करी है, ना कोई बच्चा है उसका। करंटली अगर सिचुएशंस देखी जाए तो हाँ, मोदी जी की शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे नहीं है, बट लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया का लास्ट राजा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। अब वो तो आगे टाइम से ही पता चलेगा, राइट। और बड़ी चीजों के बारे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि चाइना और इस्लामिक कंट्रीज, जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सब मिलके भारत पे हमला करेंगी और भारत टूटेगा। लेकिन देयर स्टिल अ कैच। जितने भी इंसान हैं उन्हें स्किन डिजीजेस होने लग जाएंगी सूरज के कारण। सूरज की जो यूवी रेज हैं उनके कारण स्किन कैंसर और अलग अलग प्रकार की अजीब अजीब स्किन डिजीजेस होने लग जाएंगी। सूरज जो हमारी धरती का सिंगल लाइट सोर्स है, वो हमें जीवन देता है, वही सूरज हमारे मृत्यु का कारण बनना शुरू हो जाएगा। दोनों चीजें हो रही हैं। ये भी लिखा गया है कि लोग भगवान के बारे में भूल जाएंगे। ये भी हो रहा है, भगवान के बारे में बहुत लोग भूल चुके हैं। आस्तिक और नास्तिक लोग काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, राइट। एंड इनफैक्ट सनातन धर्म था जो, वो विभाजित होके अलग अलग कम्युनिटीज में बट गया है। तो लोगों के पास एक्चुअल में कोई
भगवान है ही नहीं। हर कोई जो मानता है, कोई इस्लाम धर्म में मान रहा है, कोई हिंदू में मान रहा है, कोई जीसस में मान रहा है, हर कोई अपने अपने भगवान में मान रहा है, राइट। लेकिन अगर सच्चाई बताएं तो भगवान कौन है? भगवान इज जस्ट एक एंटिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती, एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर जो हर एक धर्म के भगवान ने बताया है। लेकिन हर कोई भगवान के बारे में, भगवान की एक्चुअल मीनिंग क्या है, भगवान क्या है, वो हर कोई भूल चुका है ना। तो एक तरह से ये भी सही है। फिर उसमें ये लिखा था कि इलिसिट सेक्स बहुत होने लगेगा, एज ए लोग किसी के साथ भी सेक्स करने लग जाएंगे विदाउट एनी केयर। ये भी हो रहा है ना। ऊपर से ये भी लिखा है कि लड़का लड़के के साथ ही शादी करेगा, लड़की लड़की के साथ ही शादी करेगी। गे और लेस्बियन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग इसमें मानने भी लग जाएंगे, और हो भी रहे, ठीक है। जब अंत शुरू होगा तो आसमान में 2 सूरज दिखेंगे। रात के समय में भी लड़ाई होगी, रात के समय में भी युद्ध होगा, और ये वॉरफेयर की जो विद्या होती है उसमें लिखा है कि रात के समय में युद्ध नहीं होंगे, लेकिन इस युग के अंत में रात के समय में भी युद्ध होंगे। और ऐसा समय भी आएगा कि दिनों दिन सूरज का पता नहीं होगा। वही जो इंसान है, इंसान की आबादी घटते 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 एकदम से ऐसे घटेगी कि 1/3 कम हो जाएगी और 1/3 सिर्फ 33 करोड़ रह जाएगी भारत की। और ये भी लिखा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डाउन जाएगी कि एक विलेज में, एक गांव में सिर्फ 2 लोग होंगे। और ये सब भविष्यवाणियां भविष्यवाणिका में लिखी हुई। मैंने तुम्हें बताया था चाइना और इस्लामिक कंट्रीज मिलके भारत को अटैक करेंगे। कहा जा रहा है कि 2024 में एक ऐसी क्रांति आएगी कि जिसके कारण युद्ध में बहुत बुरा तरीके से घुसेंगे लोग एक दूसरे को काटने को फिरेंगे। और 2024 की जो क्रांति शुरू होगी उसके अंत में चाइना और इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे मिलके भारत पे हमला करेंगे। इस कहानी में ये भी लिखा है कि 2024 की शुरुआत से युद्ध शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी और ये जाएगी 32 तक, 2032 तक। तो 28 अक्टूबर का जो ग्रहण है, उस ग्रहण के बाद उल्टा समय शुरू होने लग जाएगा। शनि मीन राशि में घुसेंगे 2024 में, तो भारत का बुरा समय शुरू होगा। जो एट प्रेजेंट अगर एस्ट्रोलॉजर्स ने चेक किया है तो 2024 में शनि घुस रहे हैं मीन राशि में, तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि ये होने वाला है और युद्ध शुरू होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आगे आने वाली चीज़ों में ये भी बताया जा रहा है कि 2032 तक जो वॉर जाएगी उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा लास्ट के 6 महीनों में। 2024 से लेके 2031 तक भारत का कोई रोल नहीं रहने वाला इस वॉर में। फिजिकल रोल कह लो, ऐसा कुछ नहीं बताया वैसे फिजिकल रोल कैसा रोल, बस ये बताया है कि 2024 से लेके 31 तक कोई रोल नहीं रहेगा इंडिया का। बट 2031 में लास्ट के 6 महीने इस वॉर में, इस युद्ध में भारत पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद इस वॉर के एंड में अमेरिका पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। रशिया पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चाइना पूरा डिस्ट्रॉय होगा और चाइना अलग अलग विभाजनों में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और एट द एंड इंडिया ही इस वॉर में जीत के आगे निकलेगा।
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ क्या वो सच्चाई का हिस्सा है या फिर जस्ट अ फैब्रिकेशन ऑफ आवर थॉट्स। इस सब के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरी अगली वीडियो के लिए, जो कि मैं जल्द ले आऊँगा। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, कैलाश खैर, विश यू कैसा है आपको मैरिड लाइफ। बने रहिएगा, मिलेंगे जल्दी।